हेलो एवरीवन। जो फीमेल कांस्टेबल की गर्ल्स मेडिकल ग्राउंड पर है वो आज एचएसएससी कमीशन गई थी और वो आ चुकी है, मीटिंग करके आ चुकी है। और उनका इशू ये था कि वो चाहती थी कि उनका जो रिज़ल्ट है वो अभी जो रिवाइज़ होगा फीमेल कांस्टेबल का, उनके साथ उनका रिज़ल्ट दे दिया जाए। लेकिन उनकी आज जो मीटिंग में जो बात हुई है वो यही हुई है कि उनकी जो हियरिंग डेट है वो 2 मई की है और उनके रिज़ल्ट पे स्टे लगा हुआ है। इसलिए जब तक स्टे लगा हुआ है, स्टे नहीं हट जाता, उनका रिज़ल्ट बाकी फीमेल कांस्टेबल के जो कैंडिडेट है उनके साथ नहीं दिया जा सकता, उनका बाद में ही आएगा। तो जो मेडिकल ग्राउंड पे लड़कियां हैं उनके लिए ये वाली अपडेट थी। और बाकी रही बात कल की, और कल मैंने चेयरमैन सर को कॉल किया था। तो मैंने पूछा कि सर फीमेल कांस्टेबल का जो रिवाइज रिज़ल्ट है वो कब तक आ जाएगा। तो सर ने 10-15 दिन का नाम लिया था कि 10-15 दिन में आ जाएगा। मैंने इतना ही पूछा था, मैंने जस्ट कॉल कट किया। उसके बाद दोबारा मैंने मेल कांस्टेबल के लिए कॉल की थी और मेल कांस्टेबल के लिए पूछा मैंने कि सर बॉयज़ पूछ रहे हैं तो मेल कांस्टेबल का कब तक, कितने दिन बाद आएगा अगर फीमेल का आता है तो सर ने ये कहा कि 23 जो मार्च को हियरिंग होनी है तो उसके बाद बताएंगे हम, उसके बाद ही कुछ बताएंगे। तो मैंने कहा सर ज़्यादा टाइम लगेगा क्या? तो सर ने कहा कि साथ के साथ ही दे देंगे, 23 को फॉर्मूले पे मतलब अप्रूव हो जाता है, उसके बाद साथ के साथ ही दे देंगे। और ये भी कहा कि 23, मैंने ये भी पूछा कि 23 को क्या वो जो अप्रूवल हम चाह रहे हैं कोर्ट से वो मिल जाएगा? तो सर कहा हाँ 100% मिल जाएगा वो। तो देखो यहाँ से ये कंक्लूज़न है कि 23 मार्च को जो फॉर्मूला एचएसएससी ने दे रखा है, या मतलब देंगे, जो कोर्ट को दिखाएंगे तो वो अप्रूव हो जाता है, वहाँ से स्टैंप लग जाती है कोर्ट की। तो 23 मार्च की शाम को या अगले दिन कभी भी रिज़ल्ट फीमेल कांस्टेबल का रिवाइज होकर के आ सकता है। ठीक है, कभी भी आ सकता है 23 के बाद और उसके कुछ दिन बाद मेल का भी देखने को मिल सकता है, यानी अप्रैल के फर्स्ट वीक या ये 23 मार्च के ये जो पूरा मार्च बचेगा यहाँ को देखने को मिल जाएगा। और रही बात दुर्गा शक्ति की, दुर्गा शक्ति का जो रिज़ल्ट है वो फीमेल कांस्टेबल के कुछ दिन बाद आ जाएगा, यानी आएगा फीमेल कांस्टेबल के रिज़ल्ट के बाद ही आएगा उसका। और रही बात जो जब तक ये फॉर्मूला डिसाइड नहीं हुआ था न्यू वाला, और ये बात भी कंफर्म हो गई थी कि जो पहले वाला जो फॉर्मूला है वो गलत है, तो जो कमीशन था उन्होंने अपना जो मेल कांस्टेबल पे जो काम था, प्रोसेसिंग थी, वो रोक दी थी। और फिर आईटीआई इंस्ट्रक्टर, आईटीआई वाला जो भी मतलब जो रिज़ल्ट था उसके ऊपर वो काम करने लग गए थे। तो अब फिर से ज़ोरों शोरों से मेल कांस्टेबल का जो भी प्रोसेसिंग है वो उनकी शुरू हो जाएगी। तो अभी पूरा फोकस इसी पे रहेगा एचएसएससी का, सरकार का, कि जल्दी से इस भर्ती को पूरा किया जाए, क्योंकि इनको नेक्स्ट भर्ती भी निकालनी है। नेक्स्ट भर्ती जब तक नहीं निकालेंगे जब तक इस वाले को पूरी नहीं कर देते। ठीक है। और कुछ डाउट थे कैंडिडेट्स के। एक बहन ने पूछा था कि फादरलेस के नंबर उसने फॉर्म भरते हुए और स्क्रूटनी के टाइम पे उसने क्लेम नहीं किए। बाद में जब सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को बोला गया था कि आप अपने जो नो जॉब के फेक नंबर हैं वो विड्रॉ कर लीजिए, तो उस बहन ने विड्रॉ के टाइम पे एडिट में 5 नंबर क्लेम किए थे। तो सॉरी बहन, आपको वो नंबर आपको नहीं मिलेंगे, 5 नंबर। अगला कि एक कैंडिडेट है, जिसने कि अपना फॉर्म में अलग कैटेगरी उसने मेंशन कर दी थी। ठीक है, तो भाई आपका भी यही है, आप रिजेक्ट तो देखो हो नहीं सकते। आपको भी स्क्रूटनी के टाइम पे बता दिया था, और बाकी अंदर भी यही बात हुई है कि वो जनरल में जाएगा, आप रिजेक्ट नहीं हो सकते। बाकी और 19 इवनिंग में एक बहन ने पूछा था कि वहाँ पर जो आंसर, वहाँ पे जो पार्लियामेंट्री का जो क्वेश्चन था ना कि टोटल पार्लियामेंट सीट कितनी है, तो एचएसएससी ने 10 माना है उसमें, और वो आंसर आएगा उसका 15। तो अगर वो 15 पे कंफर्म हो जाता है कि एचएसएससी रिवाइज रिजल्ट में मानती है कि 15 मानती है, तो आपका एक क्वेश्चन और 0.8 आपका बढ़ जाएगा। और एक बहन का ये डाउट, ये क्वेश्चन भी था कि जो लड़कियां दिल्ली पुलिस में गई हैं उनके 5 नंबर विड्रॉ किए जाएं। तो भाई उनके 5 नंबर विड्रॉ नहीं होंगे, ये तो फॉर्म भरे हुए हैं, सब ने फॉर्म भरे, अपने क्लेम किए हैं। अब ऐसा थोड़ी है कि एक जॉब उन्होंने ज्वाइन कर ली तो भाई दूसरे में से उनके विड्रॉ हो जाएंगे, विड्रॉ नहीं हो सकते। बल्कि ये है कि वो करेगी तो एक ही ज्वाइन ना। जो दिल्ली पुलिस में जो लड़की गई है तो या तो दिल्ली पुलिस में रहेगी या फिर इधर रहेगी तो एक में। और जो वेटिंग लिस्ट है
जो वेटिंग लिस्ट है वो मेल कांस्टेबल की, फीमेल कांस्टेबल की एक बार में तो क्लियर होगी नहीं वो, कि भाई हो सकता है कि फेक कैंडिडेट्स भी पकड़े जाएं जब बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा इनका ज्वाइनिंग के टाइम पे, तब हो जो अब्सेंट रहेंगे उनको बुलाया जाएगा, अगर नहीं आएंगे तो वेटिंग लिस्ट तो खींची जाएगी। ठीक है, तो आप ये भी मतलब एक पॉजिटिव होप भी है कि वेटिंग लिस्ट लंबी जाएगी, फीमेल कांस्टेबल की भी और मेल कांस्टेबल की। एक बार में क्लियर नहीं होगा, जैसे एसआई का भी देख रहे हो कि एक बार में क्लियर नहीं हुआ, 2-3 बार वेटिंग लिस्ट उठानी पड़ेगी, मतलब करना पड़ेगा अपडेट रिजल्ट। तो यही अपडेट थी। आई होप सो कि आने वाले इस वीक में फीमेल कांस्टेबल का रिजल्ट देखने को मिल जाए और मेल कांस्टेबल का साथ के साथ में जल्दी आ जाए। और बाकी आपके जो भी और क्वेश्चन है या डाउट है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना आप, या फिर जो इंस्टा आईडी है क्रीमी क्लासेस उस पर आप वहाँ पर मुझे कमेंट कर देना। नेक्स्ट टाइम मैं जब भी जाऊँगी कमीशन HSSC ऑफिस में जाती हूँ, तो देखो फीमेल कांस्टेबल का तो पहले रिजल्ट आएगा, तो अगर मेल कांस्टेबल के भी कोई डाउट रहते हैं तो वो मैं वहाँ से पूछ लूँगी। ठीक है, फीमेल कांस्टेबल के रिजल्ट के बाद मैं जाऊँगी वहाँ पर, तो आप मुझे वो इनबॉक्स कर देना, मैं आपके डाउट वहाँ पे ज़रूर रखूँगी। और अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप एक बार वहाँ पे चले जाओ, जो भी एप्लीकेशन फॉर्मेलिटी वगैरह बनती है तो वो भी देख के आ जाओ आप वहाँ पर, तसल्ली हो जाएगी आपको। इधर उधर से आप पूछ रहे हो कि भाई आप पूछ के आओ, आप पूछ के आओ, अगर आप सच में आप सीरियस हो अपनी जॉब के लिए तो आप एक बार पंचकुला जा करके एक बार वहाँ पे एप्लीकेशन देख के और अपना जो भी डाउट है वो एक बार क्लियर करके आ जाना। बस यही मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था। थैंक यू।